हेलो दोस्तों, मैं दीपेश जैन आप सबके लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का सिलेबस लेके आया हूँ। क्या क्या सिलेबस हैं और क्या क्या कैसे पढ़ना है आपको। बेसिकली जो प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं वो आपको लेना है और रीड अबाउट करके प्रीलिम्स की बेस्ट प्रिपरेशन करनी है आप। तो बेसिकली इसमें 7 पिलर्स होते हैं। तो नंबर 1 पे आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर हमको द हिंदू से बेसिकली पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो हिस्ट्री एंड द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। वो हमको कहाँ से पढ़नी है। बेसिकली हमको हिस्ट्री की हिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियन हिस्ट्री एंड प्लस कल्चर अलग से होता है। तो उसमें हमको तीनों ये पढ़नी है। और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम ले सकते हैं आप, तो हिस्ट्री आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। नंबर 3 पे आते हैं हम ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी के लिए हमको क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए हमको 11 और 12 की एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। उसमें सारा सारा आपका जो भी बेसिक्स टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएँ। और करंट के लिए तो द हिंदू है, या जो भी ज्योग्राफिकल न्यूज़ आती हैं वो द करंट द हिंदू से आपकी कवर हो जाएंगी। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे आते हैं हम द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है हमको। बेसिकली पॉलिटी की एक फेमस बुक है एम लक्ष्मीकांत। इसको कम से कम 5 या 6 बार आपको पढ़नी है, तो आपकी पॉलिटी एक नंबर हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आसानी से आप पॉलिटी के सवाल कर लेंगे। लेकिन एक ही शर्त है, इसको 6 to 10 टाइम पढ़नी है आपको। मतलब अगर कम से मिनिमम भी पढ़ोगे तो 4 से 5 बार पढ़नी है, मैक्सिमम 6 to 10 पढ़नी है। तो ये हमारी पॉलिटी हो गई। और करंट जो भी आता है तो द हिंदू से कवर हो जाएगा, क्योंकि आप डेली द हिंदू आप पढ़ोगे तो उसमें से पूरा। अब द हिंदू हमको कैसे पढ़ना है, जिसमें मतलब फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी। उसमें कि पूरा पेपर लेके आप पढ़ रहे हैं 1-2 घंटे तक, नॉट यूटिलाइज पूरा पेपर। बस आपको क्या क्या यूटिलाइज़ करना है उसमें। पॉलिटी क्या दी है, इकोनॉमिक क्या दी है, ज्योग्राफी क्या दी है, एक एक टॉपिक देखना उसमें तो आपका कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या दी है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट क्या दी है। तो आपका बेसिक्स तो आपकी स्टैंडर्ड जो भी बुक है उससे कवर हो जाएगा, और जो द करेंट द हिंदू से कवर होगा। तो हम आते हैं अब 5वें स्टेप पे। पॉलिटी के बाद अब नेक्स्ट स्टेप 5वीं है। तो उसमें क्या, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट। तो बेसिक एक बुक आती है उसकी, कोई सी भी राइटर की ले सकते हैं आप। बेसिक्स आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। और जो भी करंट, बेसिकली इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 to 16। तो बेसिक उसमें से 5 पूछे जाते हैं और करंट की 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो करंट है तो वो आपका द हिंदू से कवर होगा। और जो बेसिक टॉपिक है वो आप कोई से भी राइटर की ले सकते हैं। तो उसमें सारा सेम दिया है। बेसिक्स तो ऑलमोस्ट सारे राइटर का सेम ही दिया रहता है, मतलब लैंग्वेज चेंज करके देते हैं वो, तो आप आसानी से समझ लोगे। अब नंबर 7वें पिलर पे आते हैं। तो 7वां पिलर है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली टेक्नोलॉजी से ज़्यादा सवाल आते हैं। जो भी हमारा इसरो है, और जो भी टेक्नोलॉजीज़ की नई नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा द हिंदू पढ़ें और आपका वहाँ से करंट पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। बेसिकली इसमें भी 7 to 10 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं हर प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो आपको करंट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट आपका द हिंदू से कवर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं प्रीलिम्स का आपका पूरा जो भी सिलेबस है मैंने आपको बुक लिस्ट बता दी, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी प्रीलिम्स की बेस्ट स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है आपको, उसको प्रिपेयर करके आप 2024 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस इसी रिसोर्सेज को आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है और अपना बेस्ट देना है। और सबसे ज़्यादा कम से कम आपको मिनिमम बता रहा हूँ, फिर मैक्सिमम बताऊँगा। मिनिमम आपको 5000 to 6000 और मैक्सिमम 10,000 तक MCQ प्रैक्टिस करनी है। और मेंस के लिए मैं आपको बताऊँगा एवरीडे 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। 2 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन पिछले साल के 10 साल के पेपर उठा लेना, उसमें से एनालिसिस करके कहाँ से थीम ले रहा है वो, उसको पकड़ के 2 डेली आंसर आपको लिखना है 2 क्वेश्चन पढ़ के। तो ऐसे आपको 365 दिन तक करना है और आपका बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रिपरेशन में। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो 100% कह रहा हूँ आपका एग्ज़ाम कोई रोक नहीं रहा है क्लियर करने से। बस आप ही हो, तो आपको ही बस ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और प्रैक्टिस करनी है डे बाई डे, और ख़ुद को इम्प्रूव करना है। और ख़ुद के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं आप कि कैसे, मतलब हम किस टाइम हम
पूरा टाइम 24 आवर्स में से आप रूटीन बना लो कि कितने टाइम तक हम पढ़ते हैं, सुबह से शाम तक हमको कितने टाइम पे नींद आती है, क्या पढ़ते समय तो नींद नहीं आ रही, तो उस टाइम का कैसे यूज़ करना है। तो वो टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए आपका, आपको अपना 100% देना है और आप अपनी कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक। तो गुड बाय दोस्तों, अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस।